डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंग्रेजी का 5वां लेसन पढ़ेंगे जो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है? अलाइनमेंट मीन्स होता है विलाप या विलाप करना। इसके जो पोएट हैं वो हैं पी.बी. शैली, पर्सी बी.सी. शैली हैं, पी.बी. शैली हैं। और ये इन्होंने 1700 इनका जो वर्क रहा है 1792 से 1822 तक इनका मतलब काल रहा है। इसके बाद अब इनके हम लेसन को देखते हैं क्या है। जैसे लिखा है इन्होंने, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओह नेवर मोर। अब देखिए, ओ वर्ल्ड, अब ये कह रहे हैं हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम मीन्स हे समय, ऑन हुज जिस पर, लास्ट स्टेप्स अंतिम कदम, आई क्लाइंब मैंने चढ़ा है। ठीक है, ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय जिस पर मैंने अपना अंतिम कदम रखा हुआ है, आई क्लाइम जिस पर मैंने अपना अंतिम कदम रखना हूँ, मतलब वृद्धावस्था हो गई है। ट्रेम्बलिंग एट देयर, वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर पहले मैं खड़ा रहता था। मतलब कह रहे हैं जहाँ पर मैं पहले मतलब अपनी युवावस्था में खड़ा रह चुका हूँ, अब मैं वहाँ काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था की जो शान है वो कब लौटेगी। नो मोर, नेवर मोर, ओह नहीं, कभी नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर से, ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम मतलब हे समय, ऑन हुज जिस पर अंतिम कदम मैंने रखा है। ठीक है, जिस पर मैंने अपना अंतिम कदम रखा है। देखिए उसके आगे, अंतिम कदम रखा है। ट्रेम्बलिंग एट वेयर, मतलब ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँप रहा हूँ। एट दैट, उस पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले से खड़ा रह चुका हूँ, मतलब जहाँ पर मैं पहले ही खड़ा रह चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट मतलब उस पर मैं काँप रहा हूँ, मतलब युवावस्था, बुढ़ापे या वृद्धावस्था की कमजोरी के कारण अब मैं उस स्थान पर काँप रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने युवावस्था में पहले खड़ा रह चुका था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवावस्था की जो शान है वो कब लौटेगी, उसका वैभव है, कब लौटेगा। नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं अब कभी नहीं लौटेगा, मतलब नो मोर अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, मतलब वो कभी भी नहीं लौट करके आएगा। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ में है पूरा चैप्टर। ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, हम बहुत जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसको आप देखते रहिए, इसको तैयार कीजिए, एक एक लाइन का अर्थ समझिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए उसके आगे, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, अ जॉय जो मेरे जो खुशी है, हैज़ टेकन फ्लाइट मेरे अंदर से जा चुकी है। आउट ऑफ द डे, दिन और रात से या दिन से और रात से भी, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट जो खुशी है मेरे अंदर की वह अब चली गई है, जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग मतलब नई या ताज़ी, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत की ऋतु, एंड समर और गर्मी की ऋतु, एंड विंटर होर और बर्फीली सर्दी या ठंडी की जो ऋतु है, ये सब मूव माई फेंट हार्ट मतलब मेरे कमज़ोर हृदय में, विद ग्रीफ मतलब दुख से सिहरा रहे हैं। मेरे कमज़ोर हृदय में सिर्फ दुख ही दुख भर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश स्प्रिंग हो मतलब नई या ताज़ी, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत की ऋतु हो, या गर्मी, समर मीन्स गर्मी की ऋतु हो, या ठंडी की बर्फीली ऋतु हो, होर मीन्स बर्फीली यहाँ पर है, बर्फीली ऋतु हो। मूव माई फेंट हार्ट मेरे हृदय, विद ग्रीफ मतलब दुख से ही मेरे हृदय को भरते जा रहे हैं, बट विद डिलाइट
परंतु वे सुख या प्रसन्नता या खुशी नहीं भर रहे हैं। नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं, बिल्कुल कब अब नहीं, ऐसा कभी नहीं है होगा कि फिर से वैसा हो, फिर से खुशी उसमें भरी जाए। फिर से देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन हो चाहे रात हो, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे अंदर की जो खुशी है वो जा चुकी है। फ्लाइट मीन्स होता है चली गई है। अ जॉय मीन्स होता है खुशी। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ी ऋतु, बसंत की ऋतु, एंड समर और गर्मी की ऋतु, एंड विंटर और सर्दी की कड़कड़ाहट की जो मौसम है या बर्फीली सर्दी की ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे हृदय में सिर्फ दुख ही दुख भर रहे हैं, मतलब मेरे हृदय को दुख से सिहरा रहे हैं। बट विद डिलाइट, परंतु वे सुख से या खुशी से नहीं सिहरा रहे हैं। नो मोर, ओह नेवर मोर, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वे फिर से मेरे दिल में खुशी भरें। ठीक है, तो ये कौन सा लेसन आपका पढ़ाया हमने? ये अलाइनमेंट पढ़ा दिया, जिसको लिखा था पीबी शैली ने। ठीक है, तो इसको भी आप कंप्लीट कीजिए, दोबारा तिबारा देखिए, इस तरह से आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम जितने भी लेसन हैं इन सभी लेसन को एक एक करके पढ़ाते चले जाएंगे। बस आपको यही करना है कि आपको बार बार रिवीजन करना है, आप बार बार देखिए। ठीक है, थैंक यू।